चलो मिलाओ एक बार, जितने लोग की हो। बोला डिटरमाइन द एपी। अब सुनो पहले, 3 वर्ड का मतलब पहले बताओ, रिलेट कर पा रहे हो? डिटरमाइन द एपी का मतलब कितना टर्म निकालोगे? 3, याद आ रहा है? और 3 टर्म निकालने के बाद उसको लिख के डॉट लाइन लगा के क्या करोगे? छोड़ दोगे। यहां तक क्लियर है? आगे पढ़ना क्या बोला? हुज थर्ड टर्म इज क्या? 16। थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया? A3 बराबर क्या दिया है? 16। A3 का मतलब A प्लस कितना आएगा? 2D बराबर 16। क्या बन गया पहला इक्वेशन? मिलाते जाना भाई सब लोग। इसके बाद जरा पढ़ना आगे क्या लिखा गया। एंड द सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म का मतलब क्या हो गया? A7। एक्सीड का मतलब इक्वल टू का साइन लगाओगे, है ना? एक्सीड्स बोला है द फिफ्थ टर्म बाय क्या? 12। तो फिफ्थ टर्म से सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से कितना एक्सीड कर रहा है? 12 एक्सीड कर रहा है। तो A7 बराबर क्या लिखोगे? A5 प्लस में क्या लिखोगे? 12। इतना कितने लोग लिखे हैं भाई? चलो ठीक है। एक्सीड वाला कॉन्सेप्ट भूलना मत, कई बार बताया जा चुका है यार, है ना? एक्सीड के लिए क्या होता है? बढ़ना, और बढ़ने के लिए साइन क्या लगाते हो? प्लस का। तो जो सेवंथ टर्म है, जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड कर रहा है, और कितना एक्सीड कर रहा है? 12। तो प्लस 12 यहां पे लिख दिए। सॉल्व करते हैं इसको। बोलना A7 का मतलब A प्लस क्या? 6D। A5 का मतलब A प्लस क्या? 4D प्लस में 12। क्या A से कट जाएगा? क्या A से कट जाएगा? ये 4D प्लस में रख के क्या होगा? माइनस कितना आएगा? 2D बराबर क्या? 12। और D का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। कोई दिक्कत है यहां तक? इसके बाद क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, है ना? चलो रखते हैं यहां से। A प्लस 2 इंटू में D का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 6 इज इक्वल टू 16। 6 2 जा 12 प्लस 12 रख के क्या हो जाएगा? -12। A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। कितने लोग का आ गया था A और D का वैल्यू? गुड, नोट करेंगे। फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना था हमारे पास? 4। सेकेंड टर्म पे आते हैं। A प्लस क्या? D। 4 प्लस क्या? 6। कितना आ जाएगा? 10। 6 ही था ना D का वैल्यू। थर्ड टर्म पे आते हैं। A3 बराबर A प्लस क्या? 2D। A का वैल्यू कितना? 4। 2 इंटू में D का वैल्यू 6। कितना आ जाएगा? 16। हो गया यहाँ तक? यही है ना? लास्ट में AP बराबर लिख दोगे यहां से 4, 10, 16 डॉट लाइन बना के छोड़ दोगे। क्लियर है कि नहीं? बस ये बताओ, क्लियर है अच्छे से? लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी फिलहाल में, 10th वाले पे। देखो एक चीज सुनना, 10th वाले में 2 पार्ट है, ध्यान से सुनना पहले सब लोग। 10th वाले में 2 पार्ट है। अभी एक सवाल आया था जो AP में था, P का वैल्यू निकालना था, तो 2 बार कॉमन डिफरेंस निकाल के दोनों को बराबर दिखाए थे। क्या इसी में पहला पार्ट इसका कर सकते हो जो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ n? 3 टर्म दिया गया, बोला तीनों AP में है, तीनों AP में है, तो 2 बार D1 D2 निकालोगे, 2 बार कॉमन डिफरेंस निकालोगे, दोनों को बराबर दिखा के क्या वहां से n की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बस इतना काम कर लो, बाकी तो हम लोग निकाल ही लेंगे। चलो जल्दी करो। ठीक है, बाकी लोग निकालेंगे। चलो मिलाना एक बार, जिसका हो गया अच्छी बात है, एक बार मिलाना सब लोग। 3 टर्म दिया गया यहाँ पे, बोला AP में है और बोला n की वैल्यू निकालनी है। ऐसा भी सेम क्वेश्चन किया वहां पे जहां पे P का वैल्यू निकालना था। तो यहां से सबसे पहले 3 टर्म लिखे होंगे, A1 A2 A3। A1 का वैल्यू क्या हमारे पास? n-2। A2 का वैल्यू क्या हमारे पास? 4n-1। और A3 का वैल्यू कितना हमारे पास? 5n+2। कॉमन डिफरेंस कितनी बार निकालोगे? 2 बार, है ना? तो D1 D2 करके निकालते हैं इसको। A2 माइनस क्या? A1। A2 का वैल्यू कितना हमारे पास? 4n-1 माइनस में, और A1 का वैल्यू क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे n-2। ये किए भी होंगे सभी लोग, इसको जितने लोग सॉल्व किए होंगे। D1 बराबर 4n-1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे -n, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? +2। 4n में से n जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 3n -1 + 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो D1 का वैल्यू कितना आ रहा है? 3n + 1। यही आ रहा था सबका। ऐसे ही D2 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? A3 माइनस क्या? A2। A3 का वैल्यू कितना हमारे पास? 5n+2 माइनस में A2 का वैल्यू भी एक से ज्यादा टर्म है तो इसको ब्रैकेट में लिखोगे 4n-1। D2 बराबर 5n+2 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई +1। चलो बोलना, 5n में से 4n जाएगा तो क्या आएगा? n, और 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3। कितने लोग का आ गया था D1 D2?
चलो गुड। इसके बाद से d1 बराबर क्या दिखाओगे, d2, और वहां से वैल्यू किसका निकालोगे, n का। चलो ठीक है, मिला लेते हैं। ये प्लस n इधर के क्या होगा, माइनस। 3n में से n जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2n। ये प्लस इधर के क्या हो जाएगा, -1। 3 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। और n का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1। कितने लोग का आ गया था n का वैल्यू 1। चलो ठीक है। हो गया। अब ध्यान देना, हो गया तक। आगे क्या बोला सवाल में, एंड राइट इट्स, क्या बोला है, नेक्स्ट टू टर्म बोला है ना। तो एक काम ये करना सभी लोग को, तुम तो n की वैल्यू निकालो, यहां से दिख रहा होगा। तो सबसे पहले a1 निकालोगे, a2 निकालोगे, a3 निकालोगे। तीनों में तुमको पैटर्न पता चली जाएगा। तो a4 और आराम से क्या निकालेंगे, a5 निकालेंगे। बोला ना आगे का 2 टर्म, तो 3 टर्म तो दिया गया था। 3 टर्म का चौथा क्या आएगा, a4, और पांचवा क्या आएगा, a5। तो इसके बाद n की वैल्यू आ गई सबकी यहां तक। इसके नीचे लिखो, बताए एक साथ ही लिखना सब लोग। लिखो पहला a1 बराबर, a बराबर क्या था हमारे पास सवाल में, n-2। तो n का वैल्यू कितना है, 1। 1 - 2 कितना आ जाएगा, -1। लिखते चलेंगे सभी लोग। a1 आ गया -1, हो गया तक। सेकंड वाले पे आते हैं, a2 बराबर क्या था, सेकंड टर्म क्या था हमारे पास, 4n-1। क्या था हमारे पास, 4n-1। 4 इंटू में n का वैल्यू कितना, सॉरी हाँ ठीक है, 4 इंटू में n का वैल्यू कितना था हमारे पास, 1 - 1। 4 1 जा 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। क्या सेकंड भी आ गया हमारे पास। और लास्ट निकालते हैं a3। थर्ड टर्म क्या था हमारे पास, 5n+2। चलो यहां तक नोट कर लो, हो गया। तीनों में गैप देख लो एक बार, तुरंत ही समझ में आ भी जाएगा। वैसे a2 - a1 करोगे, गुड। a2 माइनस अगर a1 करोगे तो 3 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1, है ना। 3 + 1 कितना आएगा, 4। दिख रहा होगा। -1 में जब 4 जोड़ा गया होगा तभी क्या है, 3। 3 में जोड़ा गया होगा 4 तभी क्या है, 7। तो क्या चौथा वाला टर्म बताओ क्या आएगा, 11, है ना। पांचवा टर्म क्या आएगा, लिख दो यार, a4 लिख देना, 11 डायरेक्टली लिख देना, a5 लिख देना, क्या 15। चले देखेंगे आगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 कितने लोग का सॉल्व हो गया यहाँ पे, वेरी गुड, ठीक है, मिला लेना एक बार, ध्यान देना। क्वेश्चन 11 में बोला था डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन टर्म्स आर इन एपी। सवाल समझ में तो आ ही रहा होगा। ऐसा तीसरा क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में, तीसरा क्वेश्चन जैसा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, जहां पे 3 टर्म दे रहा है, बोला एपी में है और वहां से किसी भी चीज का वैल्यू बोल रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कितनी बार निकालोगे, 2 बार, और दोनों बार कॉमन डिफरेंस को क्या दिखा दोगे, इक्वल दिखा दोगे। तो सबसे पहले डायरेक्टली में यहाँ पे दिख रहा है a2 - a1। a2 का वैल्यू क्या दिख रहा है, जितने लोग सॉल्व के मिला लेना बस। a2 का वैल्यू क्या दिख रहा है, 2k² प्लस 3k प्लस 6, माइनस में a1 का वैल्यू क्या दिख रहा है हमारे पास, k² प्लस 4k प्लस 8। d1 बराबर d2 करके दिखा रहे हैं यहां से। तो d1 का वैल्यू तो हो गया हमारे पास, a2 - a1 हो गया, ठीक है। अब d2 निकालते हैं हम लोग, a3 माइनस क्या करते हैं, a2 करते हैं ना। a3 का वैल्यू क्या हमारे पास, 3k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस a2 का वैल्यू क्या हमारे पास, 2k² प्लस 3k प्लस 6। इतना काम सभी लोग किए थे कि नहीं, बस ये बताओ पहले। तुम बस पैटर्न को देखो, तीसरा सवाल सेम पैटर्न पे है, जहां एपी में बोला 3 टर्म और बोला कि के का वैल्यू निकालने के लिए, यही है ना सवाल। तो अगर ऐसा कोई भी सवाल आएगा 3 टर्म अगर एपी में है, तो d1 बराबर क्या दिखाओगे, d2, जो कि सॉल्व करते हो, a2 - a1, और इधर क्या हो गया, a3 माइनस क्या, a2। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ गया, 2k² प्लस 3k प्लस 6। क्या अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, बोलो क्या आएगा, -k² माइनस 4k माइनस 8। सेम राइट हैंड साइड में आओगे, 3k² प्लस 4k प्लस 4, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, -2k² माइनस 3k और माइनस कितना आ जाएगा, 6। सॉल्व करते जितना सॉल्व हो पाएगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे फिर राइट हैंड साइड पे। 2k² में से k² जाएगा तो बताना कितना आएगा,
बोलो कितना आएगा यार, के स्क्वायर, ठीक है। ये 4, ये 3k, ये -4k, -k +6 -8 -2, क्या लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। ऐसे राइट हैंड साइड पे आते हैं, 3k स्क्वायर में से 2k स्क्वायर जगह क्या आएगा, k स्क्वायर, 4k - 3k कितना आएगा, k, ठीक है। और 4 - 6 कितना आ जाएगा, -2। दिख रहा होगा यहां तक, यही है ना। क्या k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। यहां -k को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, +k, तो k + k, और ये -2 उधर के क्या हो जाएगा, +2, -2 + 2, ये कितना आ जाएगा, 0, ये कितना आ जाएगा, 2k, और k की वैल्यू निकालोगे तो 0/2 कितना आ जाएगा यार, 0। कितने लोग का आया था k का वैल्यू 0। अब देखो अपना मान लो ना, ऐसा ही तुम देखो सेम पैटर्न पे सवाल था, पहला वाला बहुत आसान, उससे थोड़ा सा मॉडरेट सेकंड वाला था, इसके पहले जो हम लोग किए थे। थर्ड वाला देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब तुम एग्जाम में ना, अब कितना भी कॉम्प्लेक्स अगर सवाल देगा, तुमको ये पता है, कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है कि अगर जब 3 टर्म एपी में देगा और किसी भी चीज का बोलेगा वैल्यू निकालने के लिए, तुमको कॉमन डिफरेंस 2 बार दिखा कर दोनों को क्या दिखाना, बराबर। अब कितना भी कॉम्प्लेक्स सवाल देगा, अब इससे अपने कॉन्सेप्ट को नहीं भुलाना है, ठीक है। एग्जाम में अपने नर्व्स को कंट्रोल करके ऐसा कितना भी क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में कर ले जाओगे यार, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स ही तो है, बाकी तीनों में मिला के देख लो, ये थोड़ा सा तुमको कॉम्प्लेक्स दिखेगा, लेकिन क्या हम पैटर्न चेंज किए, क्या प्रोसेस हम गलत लेके गए यहाँ से, वही नहीं गया ना। D1 बराबर क्या दिखा है, D2, A2 -7, और इधर क्या दिखा है, A3 माइनस क्या, A2। प्रोसेस पे सॉल्व किए, आ गया हमारा यार k का वैल्यू, जो भी बोला था निकालने के लिए, ठीक है। नोट कर लेंगे, 12th वाला होमवर्क लिख लेना, जो कि सबको घर पे ही करना है, ट्रू फर्स्ट बोल रहा है वहां से, वो निकाल लेना। एक चीज और, 13th वाला है भाई, 20 हमको पिन ड्रॉप चैलेंज चाहिए, आराम से बैठना, क्योंकि सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, याद करना। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में एक बोला था, एक एपी में 60 टर्म है, ध्यान से सुनना। एक मिनट भाई, एक एपी में 60 टर्म है ना, 60 टर्म है, ठीक है। फर्स्ट टर्म दे रखा था, बोला था लास्ट टर्म दिया गया है, तो जब एपी में जो 60वां टर्म था, वही तो आखिरी वाले टर्म का काम करेगा। याद करना, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम सॉल्व किए क्वेश्चन। क्या सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दिख रहा है 13th वाला, पढ़ना एक बार जरा सभी लोग, पढ़ो। एक एपी में कितना टर्म बोला है, 57, कितना बोला है, 57। तो बोला यहां से 12th के लिए बता रहे, एक बार ध्यान देना। एक एपी में 57 टर्म है हमारे पास, 7th टर्म का वैल्यू दिया गया 13, तो 7th टर्म का मतलब a+ कितना d, 6d बराबर 13, बन गया पहला इक्वेशन। और एक एपी में टोटल कितना टर्म था हमारे पास, 57, और आगे बोला इसके बाद एक एपी में 57 टर्म है, 7th टर्म का वैल्यू दिया गया 13, a + 6d बराबर क्या लिखिए, 13, और आगे बोला कि जो लास्ट टर्म है वो 108 है। तो ये बताओ लास्ट टर्म का काम कौन सा टर्म करेगा, 57, क्योंकि एपी में कितना टर्म है, 57, और आगे कह रहा है कि लास्ट टर्म का वैल्यू 108 है, तो क्या 57 वाला जो टर्म होगा, कि आखिरी टर्म का काम करेगा कि नहीं करेगा। और यही सेम पैटर्न पे सवाल इसके पहले वाले एक्सरसाइज में तुम लगाए हो, याद आ रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो बताओ क्या लिखोगे इसको, a57 बराबर क्या लिखोगे, 108, क्या लिखोगे, 108। a57 का मतलब a+ कितना d, 56d इक्वल टू 108। दो इक्वेशन बना दिया यहां से, क्या दोनों को सॉल्व करके क्या a और d की वैल्यू निकाल लोगे। चलो इतना काम कर लो, उसके बाद से जो बोला हो तो वैसे ही निकल जाएगा यार। चलो सॉल्व करो, 13 क्वेश्चन है, ठीक है भाई। मेरे पास भी बर्डन है, केवल तुम्हारी क्लास नहीं कवर करना, बाकी बैचेस भी हैं, उनका भी क्लास हमको कवर करना कहीं ना कहीं, तो फिर बर्डन हो जाएगा मेरे पे। तो कल तुम लोग का पहले कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से फिर धीरे धीरे सबका होता रहेगा कवर जब भी होगा। हो गया भाई सबका। एक चीज वापस एक बार स्टार्ट करें, ध्यान देना। 7th टर्म दिया गया था 13, पूरे एपी में कितना टर्म है, कॉन्सेप्ट तो भूलना ही नहीं है, जितना हर बार बोल रहे रिपीट करे बार बार। पूरे एपी में कितना टर्म था यार, 57 टर्म था हमारे पास। जो 57 वाला टर्म होगा, यही आखिरी वाले टर्म का काम करेगा। तो लास्ट में आगे बोला 7th टर्म दिया था 13, a + 6d बराबर 13, लास्ट टर्म बोला था, तो 57 ही टर्म है अगर टोटल हमारे पास, तो लास्ट टर्म का काम कौन सा करेगा, 57। तो लास्ट टर्म का वैल्यू कितना दिया, 108, तो ये 57 बराबर 108 किया, ठीक है। a + 56d बराबर कितना आ गया, 108। दोनों को सेपरेट करोगे, a + 6d बराबर है 13, a + 56d बराबर कितना हमारे पास, 108। जैसे माइनस करोगे यहां से, ये कट जाएगा, कितना आएगा ये, -50d, ये कितना आ रहा है माइनस में, 95, d बराबर -95 अपॉन -50, कितना होगा, 5 से 5 चला जाएगा ये, डेसिमल में मत निकालो। कितने लोग आ गए थे, डी, गुड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, वहां से वैल्यू किसका निकालोगे, ए का, निकालो जरा, 8 भाई, अभी मत ले जाओ ना, लास्ट में बोला है उस पर फिर दिक्कत होगा, क्या मतलब है, ऐसे कर लो। और कोशिश करना कि डेसिमल में आंसर ना निकालना, ठीक है, फ्रैक्शन में भी छोड़ोगे कोई इशू नहीं है।
यहां तक हो गया तो बताना भाई। अरे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बीच में निकालोगे तो फंसोगे ना। हो गया तक। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 है ना। पहले वाले में रखते हैं हम लोग यहां से a प्लस 6d बराबर कितना है 13। a प्लस 6 इंटू में d का वैल्यू कितना था हमारे पास 19/10 इक्वल टू 13। 2 3 जा 6 2 5 जा 10 19 3 जा कितना आ जाएगा 57 अपॉन में 5 इक्वल टू 13। ये प्लस इधर के क्या हो जाएगा माइनस। a बराबर 13 माइनस 57 अपॉन में क्या 5 एलसीएम लोगे 1 और 5 का कितना एलसीएम आएगा 5। बोलते जाना डायरेक्टली 65 माइनस क्या 57 यही है ना। कितना आ रहा है माइनस करने पे डी का ए का वैल्यू कितना आ रहा है 8/5। कितने लोग आ गए थे 8/5। ठीक है कौन सा टर्म बोला था निकालने के लिए पढ़ लेना 45। तो देख के बताओ a 45 बराबर a प्लस कितना डी होगा 44d है ना। a का वैल्यू कितना है 8/5 प्लस में 44 इंटू में d का वैल्यू कितना था 19/10। चलो बोलना 836 भाई हो गया तक। मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे क्या है 10। 5 और 10 का एलसीएम सबको पता कितना आएगा 10 कितना आएगा 10। तो 5 और 10 का एलसीएम लोगे 10 आएगा। अभी सॉल्व कर ही दे रहे एक ही बार नोट कर लेना। a45 बराबर ये आ जाएगा 10 5 2 जा 16 प्लस 836 कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे 8 अपॉन में क्या 10। अब अगर करना है डेसिमल में तो कर लो। नीचे एक जीरो ऊपर राइट साइड से एक प्लस पे क्या लगा दोगे डेसिमल बताओ कितना आएगा ये 85 पॉइंट। ठीक है भाई कितने लोग का हो गया क्वेश्चन 14। चलो मिला एक बार सभी लोग। यहां से जितना भी क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट है अपने आप में 14 15 16 17 ठीक है। तो ध्यान देंगे एक बार सभी लोग। बोला कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म। पहले जो बोला है पहले वो लाइन का मतलब समझो पहले यार। फोर्थ टर्म का मतलब क्या लिखोगे a4 क्या लिखोगे a4 बोला इज इक्वल टू 3 टाइम्स। तो a4 बराबर 3 टाइम्स का मतलब 3 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। फिर आगे बोला ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किससे करते हो a से ही ना। तो लिख दोगे यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत है तो पहले बताओ। पहला लाइन पढ़े उसी का मतलब यहाँ पे लिखा है। बोला क्या है फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे ऑफ इट्स क्या बोला है फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो गया a हो गया। a4 का मतलब a प्लस कितना d आएगा 3d इज इक्वल टू कितना आ गया 3a। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ये प्लस a को उधर भेजोगे क्या आ जाएगा माइनस a। तो 3d बराबर 3a में से a जाएगा तो कितना आ जाएगा 2a। ये जगह हमारे पास जहां से वैल्यू किसका निकाले थे a का है ना। चलो बताओ a का वैल्यू कितना निकल के आएगा 3d अपॉन में क्या 2। इसको कर देना पहला इक्वेशन इतना नोट करो। और एक बार सवाल भी सब लोग पढ़ेंगे साथ में। हम टाइम दे रहे हैं इस चारों क्वेश्चन पे पूरा प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। जहां डाउट आएगा वहां पूछ सकते हो पहले एक बार देख लो जहां तक कोई दिक्कत। इसी में से एक दो क्वेश्चन एक बार ट्राई करने के लिए भी दे देंगे यार क्योंकि ऑलमोस्ट हो ही चुका है। ठीक है एक दो क्वेश्चन देंगे ट्राई करने के लिए कि घर पे एक बार बैठोगे तो स्टार्ट थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्वेश्चन को लेके। ठीक है क्योंकि कई दिन से कॉपी तक छुए नहीं है इसमें कई लोग। चेहरा देख के लग रहा है ठीक है चेहरा देख के लग रहा है कि एकदम गर्दा तो उड़ाया है 5 दिन में। क्या भूख लगा है हो गया भाई हो गए आगे बढ़ते हैं। एंड के बाद आगे पढ़ना बोला इन द 7th टर्म है ना। यहां तक हो गया सबका कि नहीं पहले बताओ। ठीक है एंड द 7th टर्म 7 टर्म का मतलब क्या हुआ a7। एक्सीड का मतलब देखो वापस वर्ड आ रहा है एक्सीड का मतलब क्या होगा बढ़ेगा। ट्वाइस द क्या बोला थर्ड टर्म है ना। ट्वाइस द क्या बोला थर्ड टर्म। तो ट्वाइस द थर्ड टर्म और आगे लिखा बाई 1। तो ट्वाइस द थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू में क्या लिखोगे बताओ a3 और बाई 1 का मतलब क्या जोड़ दोगे +1। वापस इस चीज को वापस समझना है एक बार सभी लोग। बोला है 7th टर्म एक्सीड्स 7 टर्म क्या एक्सीड्स ट्वाइस द क्या थर्ड टर्म। तो 2 इंटू में क्या करोगे a3 करोगे और कितने से बढ़ रहा है बाई 1 का मतलब क्या हो गया +1 क्या हो गया +1। यहां तक कोई दिक्कत यार किसी को। चलो बोलना a7 का मतलब a प्लस कितना d 6d 2 इंटू में है यहाँ पे a3 का मतलब a प्लस कितना d 2d प्लस क्या आ जाएगा 1। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो देख के बताना a प्लस 6d बराबर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2a प्लस कितना आ जाएगा 4d प्लस कितना आ जाएगा 1। जितना होता है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक चीज और देख लेना a का वैल्यू निकाले हुए हम लोग कितना निकाले बोलो 3d अपॉन में क्या 2। क्या यहां से काम किया जा सकता है पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं जितना हो सकता है। फिर जहां पे a होगा जहां पे भी a होगा उसकी जगह हम लोग वैल्यू क्या उठा के रख देंगे 3d अपॉन में क्या 2। तो यही काम करना है।
इस लाइन में कोई दिक्कत हो तो पहले पूछो यार। सबसे इंपॉर्टेंट है ये सब समझना कि सेवन टर्म एक्सिड्स ट्वाइस इट्स थर्ड टर्म, तो 2 इंटू में क्या लिखे A3 और बाई 1 का मतलब क्या जोड़ दिए +1, क्या जोड़े +1। आगे देखना यहां से 2a को ही रहने देते हैं, प्लस इधर के क्या हो जाएगा माइनस है, 2a माइनस से कितना आ जाएगा a, यही आएगा ना। 6d प्लस में इधर के क्या हो जाएगा माइनस, 4 माइनस 6d कितना आएगा -2d, ये +1 को इधर लेते हो क्या हो जाएगा -1। कोई दिक्कत यार यहां तक? चलो यहां तक सब लोग पहले साथ में सॉल्व करो। हो गया है जल्दी, 14 क्वेश्चन था ये, ठीक है। हो गया। देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन एबव, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन एबव। हो गया। -1 बराबर ए का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग 3d/2, रखोगे यहां पे -2d, यहां से इसका एलसीएम लोगे, 2 और 1 का एलसीएम बताओ कितना आएगा, यह आ जाएगा 3d माइनस 1 2 2 2 कितना आ जाएगा 4d, ये 2 डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, -2 बराबर 3d माइनस 4d कितना आएगा -d, और ये कट जाएगा यहां से, d का वैल्यू कितना आया 2, यही आ रहा है क्या सबका। चलो ठीक है, क्या बोला था निकालने के लिए हमसे, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो देख के बताना क्या कॉमन डिफरेंस आ गया क्या। इसके बाद से पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन क्या लिख लो, फर्स्ट वहां से a की वैल्यू निकाल लेना, हो गया सवाल, यही करना था इसमें। लिख लो उसके आगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, हो गया। जल्दी लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। यही है ना, a बराबर क्या था 3d अपॉन में क्या था 2, 3 इंटू में d का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, कहा गया है 2, कितना आ जाएगा, नोट कर लो पहले, यही नोट कर लो जिसका नहीं आ पाया, जो नोट नहीं कर पाया पहले ये नोट कर लो। हो गया ना सबका ये। इसके बाद से सभी लोग को क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है, 14 था ना ये, 15 सॉल्व करना है, ठीक है। 16 और 17 जो है तुम लोग को होमवर्क दिया जाएगा, लेकिन एक मिनट जाओ, 17th वाला तुम लोग चाहोगे तो कर सकते हो। अभी यही लाइन का मतलब समझा रहे थे, विल बी वाला याद आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अच्छा एक मिनट, जितने लोग नोट कर रहे हैं एक मिनट होल्ड करे पहले, एक मिनट जाओ, जितने लोग नोट कर रहे होल्ड करे पहले। ये तो पहले क्वेश्चन नंबर 17 जो है, 17 एक बार पढ़ के देखो। इसके लिए हम तुम लोग को लगभग 5 से 10 मिनट यही समझा रहे थे हम कि वैल्यू यहां से किसका निकालोगे, an का, किसका निकालोगे an का। an बराबर क्या लिखोगे जरा बोलो, a13 प्लस क्या जोड़ोगे 84 है ना, 84 क्या निकाल लोगे यहां से। तो एक काम करना, 15th और 17th 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, बस एक ही क्वेश्चन में जहां हमको लगता है घर पे बैठ के थोड़ा सा सोचोगे, और आज से होमवर्क तुमको दिया जाएगा ठीक ठाक, ठीक है। क्योंकि पहले वाला भी करना हम लोग को लगभग 22 चैप्टर अगर रेडी करना है, तो क्वार्टरली में भी कितना चैप्टर आया था, 7 आया था ना, तो 6 चैप्टर में पूरा पढ़े थे, उसको भी रिवाइज करना है। उसमें शायद एक चैप्टर हम दिए थे एक दिन रिवाइज करने के लिए, कौन सा दिए थे, कितने लोग कर लिए रिवाइज, तो ठीक है। जितने लोग नहीं कर पाए वो तो करेंगे ही करेंगे, और कल सभी लोग कॉपी लेके आएंगे जहां पे बैंकिंग वो रिवाइज किए हैं, ठीक है। और जितने लोग नहीं किए वो आज जाके करेंगे, आज एक और चैप्टर एक्स्ट्रा दिया जाएगा करने के लिए, तो पढ़ना चालू कर दो, ब्रेक मिल चुका है ठीक ठाक सभी लोग को, समझ रहे हो। चलो जल्दी करो, जल्दी नोट करो पहले, और 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है 15th और 17th सभी लोग को। द सेकंड एंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 30, सिंपल है। सेकंड टर्म A2 प्लस में 7th टर्म यानी कि क्या A7, दोनों का सम कितना दे रखा है 50 दे रखा है, सॉरी 30 दिया ना, कितना दे रखा है 30। A2 का मतलब क्या हो जाएगा बोलो, A प्लस क्या D, A7 का मतलब क्या हो जाएगा A प्लस क्या 6D इज इक्वल टू क्या 30। A प्लस A कितना है 2A, 6D और D मिलकर कितना D 7D इज इक्वल टू 30। कुछ कॉमन होगा नहीं, बन गया पहला इक्वेशन हमारे पास, बन गया पहला इक्वेशन। सेकंड वाले पे आते हैं, आगे क्या बोला है, एंड द 15th टर्म इज 1 लेस देन द ट्वाइस ऑफ इट्स क्या 8th टर्म। जरा बताना इसको क्या लिखियो पहले, बोला कि अगर जो 15वां टर्म है वो एक कम है ट्वाइस ऑफ इट्स क्या 8th टर्म से, तो बताओ क्या लिखो, A15 -1, ये लिखे हो ना, A15 -1 इज इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ इट्स क्या 8th टर्म। क्या ये लिखे हो कि नहीं? कितने लोग ये लिखे थे? जिसका सेकंड वाला पार्ट था कि जो 15th टर्म है एक कम है, एक कम के लिए क्या लगाओगे यार? -1, ठीक है। और किससे कम हो रहा है? एक ट्वाइस ऑफ इट्स क्या 8th टर्म। तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करोगे? 8th टर्म का क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। सॉल्व करते हैं इसको भी। a15 का मतलब a प्लस कितना डी? 14d -1 ट्वाइस इंटू में 8th टर्म। 8th टर्म का मतलब a प्लस कितना डी? 7d, ठीक है। सॉल्व करें इसको। a प्लस 14d -1 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2a प्लस कितना आ जाएगा? 14d। यही आएगा ना? देख के बताना दोनों तरफ क्या कट जाएगा? साइन के साथ सेम है। क्या सेम है? 14d। 2a प्लस इधर के क्या होगा? -a और इधर आ जाएगा क्या? -1। तो a का वैल्यू क्या मिल गया? -1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन क्या? 1 रखते हैं यहां से। 2 इंटू में कौन सा यार? तो हो सकता है सवाल पढ़ने में दिक्कत हुआ होगा। 15 टर्म बोला तो है, 15 टर्म जो है वो एक कम है ट्वाइस ऑफ इट्स 8th टर्म, यानी कि ये बन रहा है क्या इक्वेशन? देखना, ये 15 बराबर ऐसे है क्या? है ना? चलो ठीक है, चलो अच्छा कि बोल दिए भाई बीच में। ध्यान से सुनना, वापस एक बार सुनना। पहले वाले में कोई दिक्कत तो नहीं था ना? सेकंड टर्म और सुनो, सेकंड टर्म और 7th टर्म का जो सम था वो कितना था? 30। कितना था? 30। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ सबको। 2a प्लस 7 बराबर क्या लिखे? 30 लिखे। सॉल्व किए, 2a प्लस 7d बराबर कितना है? 30 आया। आगे यहाँ पे बोला है सवाल में, हाँ बिल्कुल सही बोले वहां पे, ध्यान देना वर्ड्स का जरा यहाँ पे समझना। पहले बोला इफ इट्स 15th टर्म, 15th टर्म का मतलब क्या लिखोगे? a15। आगे बोला इज का मतलब क्या लगाते हो? इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल टू। बोला कि इज 1 लेस देन, एक कम है ट्वाइस ऑफ इट्स क्या 8th टर्म से। तो ट्वाइस ऑफ इट्स 8th टर्म का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू में क्या 8 और एक कम का मतलब क्या होगा? -1। याद रखना इज का मतलब क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? इक्वल टू का साइन। तो बोला 15 टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स क्या 8th टर्म। तो a15 बराबर 1 कम है, किससे कम है? ट्वाइस ऑफ इट्स क्या 8th टर्म से। तो 2 इंटू में क्या a माइनस क्या 1। अब यहां से इसको सॉल्व करोगे तब यहां जाके सेकंड इक्वेशन बनेगा। कर लेते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस कितना डी? 14d। 2 इंटू में a प्लस कितना डी? 7d -1। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। a प्लस 14d बराबर 2a प्लस कितना आ जाएगा? 14d -1। क्या यहां से 14d से 14d तो कटेगा ही कटेगा। ये 2a प्लस में है, इधर लेके जाओगे a को माइनस है, ये -1 इधर के क्या हो जाएगा? +1। चलो ये नोट कर लेंगे सब लोग। पहले इसको नोट करना, इसको मत नोट करना, इसको नोट करना। अच्छा ये सेकंड वाले में आपको दिक्कत तो नहीं है ना यार? 15th टर्म इज बोला था तो इसका मतलब हम लोग क्या लगाएंगे? इक्वल टू। एक कम है, किससे कम है? ट्वाइस ऑफ इट्स क्या 8th टर्म से। 2 इंटू में 8 माइनस क्या कर दिया? यहां से 1 कर दिए। पहले ये नोट कर लो, फिर क्या सेकंड इक्वेशन नोट कर लेना। जल्दी सेकंड इक्वेशन क्या है? यहां से हम लोग वैसे डी की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि सेकंड वाले को सॉल्व करने में वैल्यू किसका निकला है? ए का। और क्या बोला था इसमें निकालने के लिए? फाइंड द एपी। एपी के लिए कितना टर्म निकालते हैं? 3। और 3 लिख के फिर डॉट लाइन बना के वहां क्या करोगे? छोड़ दोगे। ठीक ठीक। कितने लोग का हो गया 5वां एमसीक्यू? ये हो गया था, ये नोट किए थे? अभी नहीं किए थे ना? ये भी नोट, पहला तो स्लाइड नोट किए थे, इसके बाद लिख देना। इसको नोट करने के बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन क्या 1, जैसे 1 में रखोगे, ठीक है, जैसे ए में रखोगे पहले वाले में 2a प्लस 7d बराबर क्या था? 30 था। मिलाना एक बार। 2 इंटू में a का वैल्यू है 1 प्लस 7d बराबर 30। 2 1 जा 2 प्लस 2 इधर के क्या हो जाएगा? -2। 7d बराबर कितना आ जाएगा? 28, है ना? और d का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। क्या a और d का वैल्यू मिल गया यहां से हम लोग को? तो क्या a1 a2 और a3 निकालना है? बोला डिटरमाइन द एपी। a1 a2 और क्या निकालोगे? a3। और आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहला a1 कितना हमारे पास? 1। सेकंड आते a2 का मतलब a प्लस क्या? d। 1 प्लस में d का वैल्यू कितना है? 4। कितना आ जाएगा? 5। और लास्ट निकालोगे a3, a प्लस क्या? 2d। तो a का वैल्यू है 1, d का वैल्यू कितना है? 4। 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 9। क्या 3 टर्म निकल गया हमारे पास? लास्ट में ap बराबर लिख देना, ap बराबर लिख देना 1, 5, 9 डॉट बना के छोड़ देना। बस यही करना था इसमें। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन जो बोले थे यहाँ पे सॉल्व करना था, आयोग वो भी सबका हो गया होगा। पहले an की वैल्यू निकाल लियो ना। an बराबर क्या लिखो? बोलो a13 प्लस क्या? 84। ये लिख के निकालो ना, ठीक। उसके बाद से टर्म बोला n की वैल्यू वहां से निकाल लेना। एमसीक्यू हो गया सबका भाई? कराना तो नहीं पड़ेगा उसको यार? चलो ठीक है, लेकर आ लेंगे क्वेश्चन और उसके बाद ही जाओगे, रुक जाओगे, ठीक है।
चले आगे बढ़ते, लास्ट। चलो ध्यान देना, बोला था विच टर्म ऑफ द एपी, एपी दिया 3 7 और क्या दिया है 17, A1 A2 A3 दिख ही रहा होगा, डी निकाल ही लियोगे वहां से, A2 माइनस A1 करके कितना आया, डी का वैल्यू 7। आगे बोला था विल बी 84 मोर देन इट्स क्या 13th टर्म, तो जब भी टर्म बोला है तो एन की वैल्यू निकालोगे, एन बराबर लिखोगे A13 प्लस क्या लिखोगे 84, ये लिखोगे सब लोग। A13 मतलब ए प्लस कितना आएगा 12D प्लस 84, ए का वैल्यू कितना हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितना था 3 प्लस में 12 इंटू में, डी का वैल्यू कितना हमारे पास 7 प्लस में 84। चलो सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है, 12 7 जा 84, 3 प्लस 84 प्लस 84 जोड़ने पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 171। चलो हो गया तक। इसके बाद से एन का फॉर्मूला लगाए होगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, एन का वैल्यू कितना हमारे पास 171, ए का वैल्यू कितना हमारे पास 3 एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना था 7 प्लस 3 इधर के क्या होगा माइनस 168, 7 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड इक्वल टू एन माइनस 1, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, कितना आ जाएगा 25। नोट कर लेंगे इसको सब लोग, और तुम लोगों का सही किताब हो जाएगा ना। चलो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर एक ही क्वेश्चन बचा था इसमें, देख लेते हैं उसको। 16 बोला यहाँ पे कि इन एन एपी द mth टर्म इज n एंड द nth टर्म इज m, शो दैट इट्स rth टर्म इज m प्लस n माइनस r। तो सबसे पहला काम क्या करोगे वो देखना, बोला mth टर्म इज n, ये बताओ जब nth टर्म रहता है, नॉर्मल अगर पूछ रहे हैं अगर nth टर्म रहता है तो क्या लिखते हो an, क्या लिखते हो an। अभी आप तुमसे बोला mth टर्म, क्या बोला है mth टर्म, तो क्या mth टर्म को तुम क्या लिखोगे यार am, लिखोगे कि नहीं लिखोगे बस ये बताओ। nth टर्म का फॉर्मूला क्या याद किए थे, an बराबर क्या याद किए थे, a प्लस n माइनस इंटू में डी। तो ये बताओ mth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारा, a प्लस m माइनस 1 इंटू में डी, बनेगा कि नहीं बस ये बता दो हमको यार, बनेगा ना। चलो एक मिनट, ठीक है, इसको पहला नहीं कर रहा अभी, पहला जो लाइन लिखी है इसमें कोई दिक्कत किसी को। mth टर्म का यहाँ पे बोला है कि जो mth टर्म है जो है हमारे पास, उसका वैल्यू कितना दिया गया था n, क्या दिया गया था n। नॉर्मल nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो mth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू में क्या d। ये जो mth टर्म है हमारे पास, इसका वैल्यू सवाल में क्या गिवन है n, तो क्या mth टर्म की जगह क्या रखेंगे हम लोग n, क्या रखेंगे n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू में क्या d। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। जरा इसके आगे पढ़ना क्या लिखा गया है, nth टर्म क्या लिखा गया है m, nth टर्म क्या लिखा गया है m। nth टर्म का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोलना है, चलो बोलना है। nth टर्म का मतलब क्या होगा बोलो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या d, यही होगा ना हमारे पास। और nth टर्म का जो वैल्यू है इस बार, nth टर्म का वैल्यू वो तुमको कितना दे रखा है m, तो an की जगह रखोगे m a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। थोड़ा सा फोकस करके देखोगे तो शायद समझ में आ जाए तुरंत एक ही बार में। अभी जो हम लिखे हैं, अभी जितना हम लिखे हैं इसमें कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ। mth टर्म दिया गया था, mth टर्म का फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 इंटू में d, mth टर्म का वैल्यू कितना दिया गया था n, तो am की जगह क्या लिखे n, जो था उसको क्या इक्वेशन माने, पहला माने। nth टर्म का वैल्यू था हमारे पास क्या था m, तो an की जगह क्या लिखे m, और an का तुमको फॉर्मूला सबको पता ही यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होता है d। तो nth टर्म का वैल्यू क्या था m, इसको लिख के हम लोग कौन सा इक्वेशन माने, सेकंड इक्वेशन, क्या माने सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ तक नोट करो साथ में। nth टर्म दिया था ना, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में, यही याद क्यों ना अभी तक। तो nth टर्म का वैल्यू कितना दिया गया सवाल में m, क्या दिया गया m, तो an की जगह क्या लिख दिया m लिख दिए। ऐसे mth टर्म का फॉर्मूला बन गया a प्लस m माइनस 1 इंटू में d, और mth टर्म का वैल्यू क्या दिया गया था n, तो m की जगह क्या लिख दिया n लिख दिए, बस यही किया और कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा। हो गया यार, हो गया। लिखना है इसके नीचे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, देखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2,
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 हो गया। देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 टिक कर ही लिए होगे। ये सबसे शानदार क्वेश्चन में से एक था ये पूरी एक्सरसाइज का, और यही दिया गया था लगाने के लिए कल घर पे, मैं तुम सोचने के लिए। अब आगे देखना, वापस रिपीट कर रहे हैं। इन दो में कोई दिक्कत किसी को यार? एम एच टर्म था, फॉर्मूला लगाए ए एम बराबर वही ए प्लस एन की जगह क्या लिख दिया बस एम माइनस वन टू में डी। एम एच टर्म का वैल्यू क्या था? एन। ए एम की जगह क्या लिखा? एन, बन गया पहला इक्वेशन। एन एच टर्म का वैल्यू कितना दिया गया था? एम, और ए एन का फॉर्मूला सबको पता ही क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन टू में क्या डी। इक्वेशन 1 को सेपरेट करे इक्वेशन 2 में से, है ना? तो सेपरेट करने का तरीका क्या होता है? लेफ्ट को लेफ्ट के साथ घटाते हो, राइट को क्या राइट के साथ। चलो सेकंड वाले में से पहले को घटा रहे ना, तो सेकंड वाले का लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है तुमको? एम। चलो ठीक है, और पहले वाले का लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है? एन। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। सेकंड वाले का राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है? पहले वो लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी माइनस में, और उसको पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस क्या हमारे पास एम माइनस वन इंटू में डी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक समझ में आ रहा हम क्या कर रहे हैं कि सेपरेट कर रहे हैं, सेकंड में से पहले को घटा रहे हैं यहां से, तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को क्या राइट के साथ। ये मतलब राइट हैंड साइड को बस ऑब्जर्व करना, ऐसा कौन सा टर्म होगा जो कट जाएगा, जो तुमको दिख भी रहा होगा? जल्दी बोलो ए। चलो ठीक है, एम माइनस एन, अभी को नोट नहीं करेंगे, जब बोलेंगे तो ही नोट करना। ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी माइनस ए, है ना? होगा ना माइनस ए। यहां जरा बोलो, या एक काम करते हैं, अगर मल्टीप्लाई कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए प्लस, चलो एम में डी का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? एम डी, और माइनस वन में डी का करो कितना आ जाएगा? माइनस डी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? क्या कहें, सबको समझ में आ रहा है? इसी के अंदर जो है, जो ब्रैकेट में लिखा गया उसका डी का अंदर क्या कर रहे हैं? ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही यहाँ पे किए। इसके आगे बढ़ते हैं, एम माइनस एन बराबर, क्या यहाँ भी वही काम कर सकते हो कि नहीं? जरा बोलना। एन में डी का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? एन डी, माइनस वन में डी का करो क्या आएगा? माइनस डी। अब जरा माइनस से मल्टीप्लाई करते, बोलो क्या आएगा? माइनस ए माइनस एम डी, और माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस डी। इस स्टेप में दो स्टेप जो किया गया, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ रहा है क्या किया गया है? डी का अंदर मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और डी का अंदर मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर माइनस के अंदर सबके साथ क्या करते? मल्टीप्लाई कर दिया। अब दिख रहा होगा ए प्लस में और ए क्या है? माइनस में है। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? और कुछ? वेरी गुड, ठीक है। माइनस डी से क्या हो जाएगा? प्लस डी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक भी? एम माइनस एन बराबर, यहाँ पे एन डी है और यहाँ पे क्या है? माइनस एम डी है। यहाँ लिख रहा है एन डी माइनस में क्या? एम डी। ठीक है, चलो देख के बताना, यहां से कुछ कॉमन तो तुमको दिख ही रहा होगा, डी। केवल अभी कॉमन पहले क्या निकालते हैं? डी। जैसे डी कॉमन निकालोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा? एन माइनस एन, यही बचेगा ना? जरा राइट और लेफ्ट जरा दोनों में ऑब्जर्व करना, यहाँ यहाँ एम और एन यहाँ पे भी है, यहाँ एम और एन यहाँ पे भी है, लेकिन डिफरेंस किसका तुमको दिख रहा होगा? साइन का। यहाँ एम प्लस में है, यहाँ एम क्या है? माइनस में है। तुमको ये पता है कि अगर एक प्लस में और एक माइनस में होगा, तो यहां से अगर माइनस का कॉमन ले ले या माइनस का मल्टीप्लाई कर ले, तो क्या ये दोनों चीज सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो एक बार देख के देखते, यहीं पे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से कॉमन लो। जैसे माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस था वो क्या हो जाएगा? प्लस, और जो प्लस था वो क्या हो जाएगा? माइनस। होगा कि नहीं होगा? यहां से माइनस कॉमन लिए, जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो क्या हो गया? माइनस। इज इक्वल टू डी, ब्रैकेट में क्या आ गया? एन माइनस एम। तुमको डी की वैल्यू निकालनी है, ये एन माइनस एम मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। तो माइनस ब्रैकेट में एन माइनस एम अपॉन में एन माइनस एम इज इक्वल टू डी। क्या ये कट जाएगा? ये वन बार में, तो डी का वैल्यू कितना निकल के आएगा? माइनस वन। इतना पहले नोट करेंगे। अब डाउट होगा हम बाद में फिर रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसको टिक कर लेना भाई, ठीक है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज बी का, ठीक है? कोई नहीं किया था इसको, ऐसे एक लोग किए थे, आ गया था, ऐसे की थी। चलो ठीक है। हो गया तक? कर ली? चलो इसके नीचे लिखना,
हो गया ना सबका? जहां तो कोई भी कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लो एक बार यार। दो इक्वेशन कैसे बना ये क्लियर रखना। दोनों को माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, मल्टीप्लाई किए पहले, यहाँ भी मल्टीप्लाई किए पहले, फिर माइनस का अंदर क्या किए, मल्टीप्लाई किए। ठीक है, ए से ए कट गया, डी से डी कट गया, जो बचा यहाँ से डी कॉमन लिया, यहाँ एन माइनस एम और यहाँ पे क्या है एम माइनस एन है। तो तुमको दिख रहा है कि दोनों सेम ही चीज है, बस साइन का ही डिफरेंस है। तो माइनस या तो यहाँ से कॉमन करो लेफ्ट से, या तो माइनस यहाँ से कॉमन करते, बात वही पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस हम लोग लेफ्ट वाले से कॉमन किए, तो जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस, फिर यहाँ से डी की वैल्यू निकाल दी, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा तो कट गया दोनों, एन माइनस एम से एन माइनस एम, केवल आंसर क्या निकल के आया -1। जब हम लोग डी का वैल्यू निकाल लिए हैं तो क्या ए का वैल्यू निकाला जा सकता है? लिखो इसके नीचे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 उतारो सभी लोग अपने में से, जो n बराबर करके लिखा गया है a प्लस m माइनस 1 इंटू में डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। यही है पहला वाला इक्वेशन, देखना एक बार, n बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू में d का वैल्यू है कितना, -1। n बराबर a प्लस, प्लस हटाओ डायरेक्टली, ये देखना क्या -1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? चलो बोलो, -1 में अगर m का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -m, माइनस क्या आ जाएगा, ये +1। हमको वैल्यू किसका निकालना है यार, a का, तो a को यही रहने देते हैं, बाकी सबको एक तरफ लेके आते हैं। ये n है हमारे पास, ये -m इधर के क्या होगा +m, और ये +1 इधर के क्या होगा -1। क्या a का वैल्यू भी मिल गया हम लोग को, यहां से नोट करेंगे, आंसर है वो। सुबह सुबह ले हो क्या है? हो गया सवाल, एक बार सभी लोग पढ़ लेना, किताब सबके सामने होगा। यहां शो करने के लिए बोला था तुमसे, सो डेट इट्स rth टर्म है ना, इट्स rth टर्म इज m प्लस n माइनस r, यही बोला हमसे। अब चलो देखो, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन? ये बता, अगर mth टर्म था तो क्या लिखे थे, बोलो, a प्लस m माइनस 1 इंटू में क्या लिखे थे, d, ये लिखे थे। अगर nth टर्म था तो जो फॉर्मूला याद किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अगर हम कहते pth टर्म है तो क्या लिखते, जरा बोलो, a प्लस p माइनस 1 इंटू में d, लिखते कि नहीं लिखते? ये लिखते ना। यहाँ कौन सा टर्म का बात किया, rth, क्या बोला rth, जरा बोलना क्या लिखोगे, ar बराबर क्या लिखोगे, a प्लस r माइनस 1 इंटू में क्या d, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ar बराबर, चलो a का वैल्यू भी हम लोग जस्ट निकाले हैं, बताओ कितना निकाले हम लोग a का वैल्यू, एक मिनट, n प्लस m माइनस 1 ना, हाँ n प्लस m माइनस 1 हो गया तक, ब्रैकेट में r माइनस 1 इंटू में d का जरा वैल्यू बोलना कितना है, -1, कितना है -1, ये प्लस का साइन है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, ar बराबर n प्लस m माइनस 1, क्या -1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे? यहां देखो पहले, अभी नोट मत करो, यहां देखो पहले, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? rth टर्म का बात किया था प्रूफ करने के लिए, तो rth का मतलब क्या हुआ, a प्लस r माइनस 1 इंटू में d, a की जगह निकाले वो रखे यहाँ से, d का वैल्यू निकाले वो यहाँ पे रखे, क्या -1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? चलो बोलो, मल्टीप्लाई करके बोलो क्या आएगा, -r, और ये माइनस क्या आ जाएगा, +1। कुछ देख के बताओ, कुछ करता हो तुमको जरूर दिख रहा होगा, जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, ये -1 से क्या हो जाएगा, +1 कट जाएगा, ar बराबर क्या बचेगा, n प्लस m माइनस r। क्या यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था? अब इसके नीचे लिख सकते हो हैज प्रूफ, नोट करो।